एक ये विरासत की एक मिसाल है जिसमें एक औरत का इंतकाल हुआ, खालिदा। उसके वारिसों में एक बेटी है और खालिदा की माँ है, मैयत की माँ मौजूद है, और भतीजा है, भाई का बेटा मौजूद है, और कोई नहीं है, यही इसके वरसा हैं। तो देखें तकसीम किस तरह से होगी। जब बेटी को हिस्सा देना होता है तो देखते हैं कि मैयत का बेटा मौजूद है या नहीं है। तो अगर बेटा मौजूद होता तो फिर 2:1 के रेशो से तकसीम होती, लेकिन चूँकि यहाँ पर नहीं है लिहाजा बेटियों की तादाद पे अब फैसला होगा। अगर एक बेटी है तो निस्फ दिया जाएगा और एक से ज़्यादा हो तो उनको सुलुसान दिया जाता है। तो चूँकि यहाँ पर एक बेटी है लिहाजा इसको निस्फ दिया जाएगा, यानी 50% तरीका इसका होगा। फिर माँ को हिस्सा देने के लिए देखा जाता है औलाद है या नहीं है, या एक से ज़ायद मैयत के भाई बहन हैं या नहीं हैं। तो भाई बहन तो नहीं है लेकिन मैयत की औलाद मौजूद है, लिहाजा माँ को छठे हिस्से पे रोक देगी, यानी उसको सुदुस मिलेगा 1/6 जो 16.66 होता है। ये 16.66% माँ के लिए है। और भतीजा जो है ये उन 4 मर्दों में से नहीं है जिनका हिस्सा फ़िक्स है, यानी बाप, जद्दे सही यानी दादा परदादा, अखियाफ़ी भाई और शौहर, इन 4 में से नहीं है, बल्कि ये भाई की औलाद है। तो भाई नहीं होता तो भाई का बेटा जो है वो असबा बनता है। असबा उस शख्स को कहते हैं कि जो ज़विल फ़ुरूज़ के जो मुकर्रर हिस्से वाले हैं उनको देने के बाद बचे हुए माल का हक़दार होता है, और अगर ज़विल फ़ुरूज़ ना हो तो कुल माल का हक़दार होता है। तो चूँकि यहाँ पर बेटी और माँ फ़िक्स हिस्से वाले मौजूद हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर शुदा है, ज़विल फ़ुरूज़ मौजूद हैं, लिहाजा उनको देने के बाद जो बच जाएगा वो इसको बतौर असबा मिल जाएगा। तो यहाँ 50 और 16 66.66% ऑलरेडी डिवाइडेड है, तकसीम हो चुका है। तो अब यहाँ 33.33% बच गया जो भतीजे को मिल जाएगा। तो खालदा के वारिसों में बेटी है उसको निस्फ मिला, माँ को सुदुस छठा हिस्सा मिला, और भतीजे को बाकी हिस्सा मिल गया कि बेटी और माँ को देने के बाद जो बच गया वो भतीजे को दे दिया गया। बल्कि यहाँ मज़ीद ये तो परसेंटेज के एतबार से हल कर लिया। अब यहाँ 2 फ़र्ज़ हिस्से हैं, निस्फ और सुदुस। निस्फ और सुदुस, निस्फ का हमनाम अदद 2 होता है और सुदुस का हमनाम अदद 6 होता है। अगर इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम 6 निकलेगा। तो यहाँ पर 6 एक ऐसा नंबर है जिसको हम बुनियाद बनाएंगे कि 6 जायदाद के कुल 6 हिस्से होंगे, 6 टुकड़े होंगे। 6 में से बेटी को निस्फ देंगे तो 6 का निस्फ 3 बनता है, और इस तरह भी निकाल सकते हैं कि निस्फ का हमनाम अदद 2 है, इस 2 से 6 को तकसीम करेंगे तो 3 आ जाएगा। सुदुस का हमनाम अदद 6 है, इस 6 से 6 को तकसीम करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी माँ को 6 में से 1 हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ ज़विल फ़ुरूज़ में 6 में से 4 हिस्से तकसीम हो गए, बाकी बचे 2 वो भतीजे को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ टोटल जायदाद के 6 हिस्से करने के बाद 3 बेटी को, 1 माँ को और 2 भतीजे को दे दिए गए। अब अगर मैयत ने 1,80,000 रुपये तरीका छोड़ा हो कुल तरीका, तो उसको वरसा में तकसीम करने के लिए इस 6 से 6 इसको तकसीम कर देंगे, जिसको मखरज कहते हैं। यानी मखरज वो अदद है कि जिसको हमने बुनियाद बनाया है। 6 से जब तकसीम किया तो ये 30,000 जवाब आया, ये है एक हिस्सा। तो एक हिस्सा बराबर है 30,000 रुपये के। तो अब 30,000, अब वरसा को तक हिस्सा देना है तो 30,000, बेटी के 3 हिस्से हैं तो 3 से ज़रब दे देंगे तो बेटी के 90,000 हो जाएंगे। यही 30,000 से ज़रब दे देंगे माँ के एक हिस्से को तो 30,000 माँ को मिल जाएंगे इस 1,80,000 में से, और भतीजा जो है उसके 2 हिस्से हैं तो 30,000 को 2 से ज़रब दे देंगे तो भतीजे को 60,000 मिल जाएंगे। इस तरह से ये 1,80,000 रुपये तकसीम हो जाएंगे। फिर अगर फ़र्ज़ कर लेंगे खालिदा की कोई और प्रॉपर्टी भी है, प्लॉट भी है जिसको अभी सेल आउट नहीं कर रहे, कुछ अरसे बाद करने का इरादा है, तो ये पार्टनर्स बन गए इस एतबार से कि 50% की पार्टनर बेटी है उस प्लॉट में, माँ 16.66% की पार्टनर है, और भतीजा जो है वो 33.33% का पार्टनर है। तो आज अगर वो 10 लाख का बिक रहा है और बेच देते हैं तो इस रेशो से वो तकसीम कर लेंगे रकम, लेकिन कुछ साल रखने के बाद अगर ये बेचते हैं तो जितनी भी रकम आएगी इसी परसेंटेज के एतबार से वो तकसीम हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो प्लॉट किसी को किराए पर दे देते हैं, ये जो इनका मुश्तरका प्लॉट अब हो चुका है, ये पार्टनर्स हैं उस प्लॉट में,
तो उसका जितना भी किराया होगा वो इस ही एतबार से तकसीम होगा कि किराया आधा बेटी को चला जाएगा 50%, माँ को 16.66% और 33,333 रुपये, सॉरी 33.33% जो है वो भतीजे को किराए में से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फौरी तौर पर अगर प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करना चाहते, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहते और बाद में बेचने का इरादा है, तो सबकी अगर रजामंदी है तो बिल्कुल आप उसको फौरी तौर पर तकसीम करना। ज़रूरी नहीं होता, अगर सब राज़ी हैं तो आप उसको रख छोड़ें और बाद में उसको वक्त आने पर बेचें, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये परसेंटेज ऑलरेडी फ़िक्स है और इसी एतबार से वो जब भी बेचेंगे जितनी भी कीमत आएगी इस एतबार से वो तकसीम कर लेंगे।